हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर स्वाति। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है ये अपराजिता के प्लांट के बारे में। हम इसको गुजराती में कोयल वेल बोलते हैं। इसकी मैं आज आपको केयर और इसको किस तरह से ग्रो करते हैं उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल बताऊंगी। ये बेल की वैरायटी है, बेल तरह से ये ग्रो होता है। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसको बताऊंगी कि ये वास्तु के हिसाब से बहुत शुभ पौधा माना जाता है। इसको हम वास्तु के हिसाब से पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में हम हमारे घर के जो फ्रंट में रख सकते हैं। तो वहाँ पे रखने से हमारे घर में प्रगति होती है, घर में सुख शांति और समृद्धि रहती है। तो इसलिए हमारे घर में ये पौधा होना चाहिए। तो इसलिए आपके पास अगर आपके पास ये नहीं है अपराजिता का पौधा, तो आप भी इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसकी मैं बताऊंगी आपको कि ये आपको किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे जो भगवान होते हैं, शंकर भगवान और विष्णु भगवान का ये प्रिय फ्लावर है। नीले रंग का जो फूल होता है उसका फेवरेट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरे साल खिलने वाला फ्लावर है। इसका नाम ही है अपराजिता, यानी इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। तो ये पूरे साल खिलता रहता है। इस तरह से देखिए, सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल फ्लावर खिलते रहते हैं। मेरे पास इसके 3-4 कलर हैं। अभी ये और लाइट ब्लू 2 कलर खिले हुए हैं मेरे गार्डन में। देखिए, इस तरह से डबल पेटल की वैरायटी है। ये वैरायटी का है मेरे पास। देखिए, इस तरह की इसमें 2 पंखुड़ियाँ होती है और सिंगल पेटल भी आता है देसी। ये मेरे पास थोड़ा वेरिकेटेड टाइप का है। दूसरे कलर में बाद में दिखाऊंगी आपको। तो देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसकी मिट्टी किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो मिट्टी की बात करें तो हम इसको अभी गमले में लगा रहे हैं। तो उस टाइम हमें एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद में वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या आप कोई भी खाद यूज़ कर सकते हैं। और एक हिस्सा रेत, और रेत की जगह आप कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस तरह से हमें मिट्टी वेल ड्रेन बनानी है, जिसमें पानी ठहरे ना और इजीली पानी निकल जाए। और पॉट भी हमें उस तरह से सिलेक्ट करना है कि जिसमें नीचे की साइड छेद हो और पानी इजीली जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इस तरह का पॉट हमें लेना है। और देखिए, नेक्स्ट हम धूप की बात करेंगे। तो इसको हमें 5-6 घंटे की धूप मिले इस तरह से रखना है। सभी फ्लावरिंग प्लांट को धूप ज़रूरी है, इंडोर नहीं चलती है। हमें पूरे दिन की धूप हो तो भी चलेगा, अदरवाइज़ कम से कम 5-6 घंटे की, 4-5 घंटे की धूप इसको चाहिए। तो देखिए, तो इस तरह से सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल फूल देता रहता है। तो विंटर में ये डोरमेंसी में चला जाता है क्योंकि तब कम धूप होती है। तो विंटर में 2-3 महीने तक ये फ्लावरिंग कम देता है, अदरवाइज़ नहीं देता है। इस तरह से ग्रीन पत्तियाँ रहती हैं। और फिर बाद में बसंत ऋतु में और बारिश इसकी फेवरेट सीज़न है, उस टाइम में देखिए इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग देता है। इसका जब इस तरह से आप देखिए, इस तरह से जब फूल मुरझा जाए, बाद में इसको निकाल देना है। तो इजीली बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देती है। इसकी जो हम प्रोपोगेशन की बात करें तो सीड्स से इजीली प्रोपोगेट हो जाता है और ये कटिंग से भी प्रोपोगेट होता है। बट सीड्स से हम इजीली इसको बढ़ा सकते हैं। हमें दूसरा नया पौधा हम पा सकते हैं। जो ये फूल होता है मुरझाया हुआ, वो गिर जाता है और उसके पीछे हमें ये सीड पॉट बनता है इस तरह के। देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह से इसमें सिंक बनती है, सीड पॉट ये बनता है। ये दूसरी साइड मेरी दूसरी अपराजिता की बेल है। और हमें जो सीड कलेक्ट करने हैं और दूसरे पौधे बनाने हैं तो ही इसको रखना है, अदरवाइज़ इसको हमें निकाल देना है। क्योंकि ये सीड पॉट रहेगा तो प्लांट की सारी एनर्जी ये
सीड पॉट और सीड्स बनाने में चली जाएंगी और हमें फ्लावरिंग कम मिलेंगी। तो इसमें से ये सीड पॉट कलेक्ट करना चाहती हूँ क्योंकि ये लाइट ब्लू कलर का है। इसमें से सीड्स लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसको रखूँगी। अदरवाइज़ ये जो सूखा हुआ फूल होते हैं उसको निकाल देना है। इसकी वजह से पीछे की तरफ इस तरह का सीड पॉट नहीं बनेगा, तो ये हमें ध्यान रखना है ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए। नेक्स्ट हम पानी की बात करें कि इसको वाटरिंग कब और कितना देना है। तो मिट्टी जब सूख जाए उसी टाइम इसको पानी देना है। पानी की इसको कम ज़रूरत होती है। मिट्टी गीली हो उस टाइम पानी नहीं देना है, अदरवाइज़ रूट रोटिंग हो जाएगा और हमारा पौधा वो जलने का चांस रहता है। ये बहुत हार्डी प्लांट है, बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो ये आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। देखिए मैंने इसको यहाँ पे ज़मीन पे ग्रो करा हुआ है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। देखिए दूसरा कलर है मेरे पास लाइट ब्लू कलर का, ये भी बहुत सुंदर और प्यारा कलर है। और वाइट और पर्पल कलर का भी है, पर उसमें अभी फ्लावर नहीं खिले हुए हैं। देखिए इसको मैंने पॉट में लगाया हुआ है। इस तरह का 12 इंची का पॉट है, इसको मैंने ग्रो करा हुआ है। इसमें हम पानी समर में ज़्यादा धूप होती है तब उसको डेली वाटरिंग करना पड़ता है। अदरवाइज़ इसको जब मिट्टी सूख जाए दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार इसको पानी देना है। देखिए इसको मैंने इस तरह से DIY बनाया हुआ है। जब ये कंप्लीट होगा तब इसका मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। तो इसमें जब ये बेल ऊपर चढ़ेंगी यहाँ पे पूरी तरह से, तो बहुत सुंदर और प्यारा लगेगा। नेक्स्ट हम प्रोपोगेशन की बात करें तो इसको इजीली सीड से हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। मैंने एक इसका वीडियो भी बनाया हुआ है कि सीड में से इसको किस तरह से ग्रो करते हैं, आप वो देख सकते हैं। सीड में से मैंने फ्लावरिंग ली हुई है, इसका वीडियो बनाया हुआ है, तो आप इजीली इसको ग्रो कर सकते हैं। और इसकी मिट्टी की गुड़ाई हमें हफ्ते में एक बार करनी है। गुड़ाई मिट्टी की करनी है, मिट्टी को ऊपर नीचे करना है और उसको खाद देना है। नेक्स्ट खाद की बात करेंगे तो खाद में हम वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद महीने में एक बार हम दे सकते हैं। जो ऊपर की जो ये मिट्टी होती है इसको हमें निकाल देना है और इसमें खाद ऐड करनी है, 1 मुट्ठी जितना खाद ऐड करनी है। और बाद में खाद के ऊपर फिर से हमें नॉर्मल मिट्टी लगा देनी है। देखिए मैं इसमें इस तरह से जो हमारे केले के छिलके होते हैं जो केले के, उसको भी सुखा कर इसमें डाल देती हूँ। ये पोटास से भरपूर होते हैं, इसलिए तो केमिकल खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये केले के छिलके डालेंगे तो ये भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसकी वजह से फ्लावरिंग भी ज़्यादा होती है। और आप मिट्टी में दूसरे नीम खली होती है वो भी डाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें कीड़े से किस तरह से बचाया जा सकता है। तो ज़्यादातर इसमें कोई कीड़े मकोड़े लगते नहीं हैं, फिर भी हम प्रिवेंशन के तौर पे नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। 1 लीटर पानी की बोतल में हम 1 चम्मच जितना नीम ऑयल ऐड करके इसकी पत्तियों में हफ्ते में एक बार छिड़काव करना है, तो इसमें कोई भी कीड़े मकोड़े या फंगस नहीं लगेंगे। और हमें इसके जो रूट्स जो होती है, जब हम इसमें मिट्टी बनाते हैं उस टाइम जो एंटी फंगल पाउडर साफ का होता है वो भी हम ऐड करते हैं, वो भी मैं ऐड करती हूँ 1 चम्मच जितना। और उसका भी स्प्रे बना के पत्तियों में 15 दिन में एक बार छिड़काव करती हूँ, तो उसकी वजह से उसमें फंगल लगने के भी कोई चांसेस नहीं है। नेक्स्ट हम प्राइस की बात करें तो ये इजीली सभी नर्सरी में 30-40 रुपये में अवेलेबल होता है, सभी नर्सरी में मिल जाता है।
तो ये बहुत ही इजीली मिल जाता है हमारे सभी नर्सरी में। तो इसके साइज़ के हिसाब से इसकी प्राइस होती है। थोड़ा बड़ा होगा अभी तो गमला, तो ये 40-50 रुपये में मिलेगा। अदरवाइज़ बहुत कम दाम में मिल जाता है, तो आप परचेज़ कर सकते हैं। देखिए, आपको इसकी प्रूनिंग करता रहना है। इस तरह से ऊपर की जो टिप होती है उसको यहाँ से कट कर देना है, तो नीचे से हमें 3-4 शाखाएँ और मिलेंगी। अगर आप इसको घना बनाना चाहते हैं तो इस तरह से प्रूनिंग करते रहिए। और आप इसको बेड के रूप में भी ग्रो कर सकते हैं। आपको बेल नहीं पसंद है तो आपको इसको पौधे या छोटे पेड़ के रूप में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। उसमें प्रूनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। ऊपर की जो ये सारी टहनियाँ है उसको हमें कट कर देनी है, और छोटा सा जो पत्ते हैं वो कम रखने हैं, तो उसमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा होंगी और ये पेड़ या पौधे की तरह लगेगा और वो भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए, मैंने इसको सपोर्ट देने के लिए पीछे की तरफ नेट लगाई है। आप नेट का यूज़ कर सकते हैं, या मैंने पहले बताया था उस तरह से DIY भी कर सकते हैं। और प्लास्टिक की जो पाइप आता है उसको भी, उसमें भी आप ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो मॉइस्ट स्टिक आती है आप उसमें भी इसको चढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ जो लकड़ी की डंडियाँ होती है, 4-5 डंडियाँ को आप लकड़ी की गमले में सेट करके आप उसमें भी इसको चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट वैरायटी की तरह से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हर सैटरडे में मेरा नया वीडियो अपलोड करूँगी, वो आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।